हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मराठी का चैप्टर 10 करेंगे जिसका नाम है बाबांचा पत्र। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। ओके, तो देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, बाबांचा पत्र। बाबा मतलब क्या होता है, पिताजी, डैडी, पापा जो आप बोलते हो। पत्र मतलब लेटर, मतलब कि पिताजी का लेटर। ठीक है, तो वो लेटर में क्या लिख रहे हैं, किसे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, वो सब हम ये चैप्टर में देखने वाले हैं। क्या देखो, प्रिय वैष्णवी। देखो, पिताजी लेटर स्टार्ट करने लिखना, किसको लिख रहे हैं, वैष्णवी को। वैष्णवी कौन है, ये बच्ची। ठीक है, अनेक शुभ आशीर्वाद। अब देखो पिताजी क्या लेटर में लिख रहे हैं, अनेक शुभ आशीर्वाद, वो उसे आशीर्वाद दे रहे हैं वैष्णवी को। क्यों, देखो जब कोई बड़ा लेटर लिखता है ना, तो छोटे को तो उसको आशीर्वाद देता है, और जब छोटा बड़े को लेटर लिखता है तो कैसे, वो नमस्कार करता है। ठीक है, आगे क्या है अभी, मी कामात पुरता गुरफटलो होतो। देखो यहाँ पर पुरता मतलब क्या, कंप्लीटली, पूरे तरीके से। गुरफटलो मतलब क्या, बिजी होना। तो यहाँ पे बाबा क्या बोल रहे हैं कि मैं काम में पूरे तरीके से बिजी हो गया था, म्हणून पत्र पाठवायला उशीर होत आहे। म्हणून मतलब क्या होता है, इसलिए। पाठवायला मतलब भेजने में, उशीर मतलब लेट। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, इसलिए मुझे ये पत्र भेजने में, लेटर भेजने में देर हो रही है, देर हो गई है। तुझ्या आईने मला दूरध्वनीवरून सांगितले की तुला 6 माहीच्या गणिताचा पेपर खूपच कठीण गेला, म्हणून तू फार निराश झाली आहेस। देखो यहाँ पर आई मतलब क्या, मम्मी। दूरध्वनि मतलब क्या होता है, टेलीफोन जिस पर आप बात करते हो। 6 माहीचा मतलब क्या होता है, देखो 6 माहीचा मतलब जो 6 मंथ पे एग्जाम होता है, जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो। गणित मतलब क्या होता है, मैथ्स। कठिन मतलब डिफिकल्ट। फार मतलब बहुत, आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा। निराश मतलब उदास। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अब देखो पिताजी बोल रहे हैं लेटर में कि तेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन पर, टेलीफोन पर ये बात बताया कि जो तेरा फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है उसमें तेरा मैथ्स का पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट गया, तो इसलिए तू बहुत ज़्यादा उदास हो गई है। अब देखो, ठीक है, इतना पिताजी ने लिखा। अब आगे क्या लिख रहे हैं वो, पेपरहून घरी आल्यानंतर त्या दिवशी तू रडत ही होतीस। अब देखो यहाँ पर क्या है, पेपरहून मतलब पेपर होने के बाद, आल्यानंतर आने के बाद, दिवशी मतलब क्या, आप बोल सकते हो त्या दिवशी मतलब उस रोज, रडत मतलब रोना। अब देखो बाबा और लेटर में क्या बोल रहे हैं, क्या लिखे हैं कि पेपर होने के बाद जब तू घर पर आई, तब तू घर पर बहुत रो रही थी। उस रोज तू घर पर बहुत रो रही थी। मला वाटलं दूरध्वनीवरून तुझ्याशी बोलण्यापेक्षा तुला पत्र लिहूनच तुझ्याशी हितगुज करावा, म्हणून तुझ्यासाठी हे पत्र लिहित आहे। देखो यहाँ पर दूरध्वनि मतलब आपको मालूम है, दूरध्वनि मतलब टेलीफोन। और वाटलं मतलब क्या, सोचना। ठीक है, तुझे बोलण्यापेक्षा मतलब क्या, बोलने से अच्छा, बात करने से अच्छा, या बात करने के बजाय आप बोल सकते हो। तुझ्याशी हितगुज, देखो हितगुज मतलब क्या, अपने मन की बात करना। तुझ्यासाठी मतलब क्या, तेरे लिए। अब देखो बाबा आगे लेटर में क्या बोल रहे हैं कि मैं ये सोचा कि फ़ोन पर तुझसे बात करने से अच्छा मैं तुझे लेटर लिखकर अपने मन की बात बताऊं, मैं तुझसे अपने मन की बात करूं, इसलिए मैं तुझे ये लेटर लिख रहा हूं, ऐसा बाबा बोल रहे हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। आगे वैष्णवी के पिताजी क्या लिख रहे हैं लेटर में, अग वैष्णवी, गणिताचा पेपर कठीण गेला, म्हणून गणितानंतर असलेल्या विषयांचे पेपर अवघडत जाणार असे होत नाही ना। देखो यहाँ पर गणिताचा, गणित मतलब क्या, मैथ्स। कठिन मतलब डिफिकल्ट। गणितानंतर मतलब कि मैथ्स के बाद। विषय मतलब क्या है, सब्जेक्ट। अवघडच मतलब क्या, अवघडच मतलब डिफिकल्ट, हार्ड आप बोल सकते हो। अब देखो वैष्णवी के पिताजी क्या बोल रहे हैं आगे कि देख वैष्णवी, तेरा गणित का पेपर बहुत डिफिकल्ट गया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि जो तेरा गणित है, जो मैथ्स का सब्जेक्ट है, उसके बाद वाले पेपर भी तेरे डिफिकल्ट जाए, हार्ड जाए, ऐसा तो होता नहीं है। मग त्याच त्या गोष्टीचा विचार करत बसल्याने असल्या पेपरवरही त्याचा विपरीत परिणाम होतो। देखो अब यहाँ पर गोष्टी मतलब क्या, आप बोल सकते हो बात। ठीक है, विचार मतलब सोच, बसल्याने मतलब बैठना, उरलेल्या मतलब क्या, बाकी का। पेपर, पेपर मतलब आपको मालूम है जो हम एग्जाम में पेपर देते हैं वो। विपरीत मतलब आप बोल सकते हो बुरा। परिणाम मतलब आप क्या बोल सकते हो, परिणाम मतलब असर आप बोल सकते हो। ठीक है, तो अब देखो वैष्णव के पिताजी क्या बोल रहे हैं कि अब देख, ये जो तू बात है, जो तेरा मैथ्स का पेपर डिफिकल्ट गया है, अगर ये बैठ कर सोचती रहेगी तो तेरा जो आगे का पेपर है उस पर बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, तू पढ़ाई करेगी नहीं, सिर्फ बैठ के ही सोचती रहेगी, तो पढ़ाई नहीं करने की वजह से तेरे आगे के पेपर भी जो रहेंगे उस पर बुरा असर पडेगा। अग एखाद्या विषयात गुण कमी पडले तर याचा अर्थ आपण आयुष्यात अपयशी झालो असे नाही। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, देखो
एक खाद्य मतलब कि आप बोलते हो एक विषय मतलब सब्जेक्ट, गुण मतलब क्या होता है मार्क्स जो आपको मिलते हैं पेपर में, ठीक है। आयुष्यात मतलब क्या जीवन आप बोल सकते हो, ठीक है, जीवन भर। अपयशी मतलब क्या, मतलब नाकाम, अनसक्सेसफुल। अब देखो वैष्णव के पिताजी आगे क्या बोल रहे हैं कि अगर एक पेपर में तेरे मार्क्स कम आ गए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू अपने जीवन में नाकाम हो गई, अनसक्सेसफुल हो गई। तुला सांगतो गणिताशी तू मैत्री कर। अब देखो उसके पिताजी क्या बोल रहे हैं, तुला सांगतो मतलब मैं तुझसे बोल रहा हूँ, गणित मतलब क्या मैथ्स, मैत्री मतलब क्या फ्रेंडशिप। अब उसके पिताजी बोल रहे हैं कि मैं तुझे बोल रहा हूँ तू गणित से, मैथ्स से दोस्ती कर ले। मतलब कि उसको तू डर डर के मत पढ़, उसे तू मजे लेकर पढ़, ठीक है। मग बग गम्मत या विषयाची, देखो मग मतलब आप बोल सकते हो फिर, बग मतलब देखना, गम्मत मतलब मजा आप बोल सकते हो, विषय मतलब सब्जेक्ट। क्या बोल रहे हैं, उसके बाद देख तुझे ये सब्जेक्ट में कितना मजा आएगा। तुला मुडीच भीती वाटणार नाही। देखो यहाँ पर मुडीच मतलब आप बोल सकते हो जरा भी, भीति मतलब क्या डर। यहाँ पर अब क्या बोले उसके पिताजी कि उसके बाद तुझे इस सब्जेक्ट से जरा भी डर नहीं लगेगा। गणितातील संकल्पना, संबोध, क्रिया तू नीट समजावून घे। अब देखो यहाँ पर गणित मतलब आपको मालूम है मैथ्स, संकल्पना मतलब क्या होता है कंसेप्ट, जो मैथ्स का कंसेप्ट है। संबोध मतलब क्या होता है बेसिक्स, जो मैथ्स के बेसिक्स होते हैं। और क्रिया मतलब क्या होता है, क्रिया मतलब कि जो मैथ्स के मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के वो, ठीक है। नीट मतलब आप बोल सकते हो अच्छे से समझून, मत समझाऊन मतलब समझना। अब उसके पिताजी क्या बोल रहे हैं कि तू जो मैथ्स सब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है, बेसिक्स है, और जो मेथड है सॉल्व करने का, ये सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से समझ ले। उदाहरणे सोडण्याचा चांगला सराव कर। देखिए यहाँ उदाहरणे मतलब क्या होता है, जो एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। सोडण्याचा मतलब क्या सॉल्व करने का। और चांगला मतलब क्या आप बोल सकते हो, चांगला मतलब अच्छे से, सराव मतलब प्रैक्टिस। अब देखो उसके पिताजी क्या बोल रहे हैं कि जो उदाहरण रहते हैं, जो एग्जाम्पल्स रहते हैं, उसको सॉल्व करने की अच्छे से प्रॅक्टिस कर। हा विषय लवकरच तुझा लाडका होईल, हे अगदी नक्की। विषय मतलब सब्जेक्ट, लवकरच मतलब जल्द, लाडका मतलब आप बोल सकते हो फेवरेट या अच्छा लगना। अगदी मतलब एकदम, नक्की मतलब आप बोल सकते हो सही बात। तो क्या बोल रहे हैं अब उसके पिताजी कि ये विषय, ये सब्जेक्ट जल्दी तेरा फेवरेट बन जाएगा, ये एकदम सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, ठीक है। अभी देखो आगे क्या है, बाळा आणखीन एक तुला सांगतो। अब देखो बाळा मतलब क्या बच्ची, मतलब मेरी बच्ची। अब देखो पिताजी क्या बोल रहे हैं अभी उस लेटर में कि मेरी बच्ची, मैं अब एक तुझे बात बताता हूँ, परीक्षेतील गुण किंवा श्रेणी महत्त्वाची आहेच। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो परीक्षा मतलब आपको मालूम है क्या एग्जाम जो होता है, गुण मतलब मार्क्स, श्रेणी मतलब ग्रेड, महत्व मतलब क्या इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं पिताजी कि जो परीक्षा में, जो एग्जाम में हमें जो मार्क्स या ग्रेड मिलते हैं उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये तो पता है। पण त्याहीपेक्षा आपल्या आंतरिक गुणाच्या वाढ करणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे। अब देखो पिताजी आगे क्या बोल रहे हैं, यहाँ तो त्याहीपेक्षा मतलब क्या उससे ज़्यादा, आपल्या देखो आंतरिक मतलब क्या, आंतरिक गुणाची मतलब क्या जो हमारी इनर क्वालिटी है, वाढ मतलब कि बढ़ाना, महत्व मतलब इंपॉर्टेंट। अब देखो पिताजी आगे क्या बोल रहे हैं लेटर में, लेकिन उससे ज़्यादा अपने जो आंतरिक गुण है, जो हमारी इनर क्वालिटीज़ है, उसको बढ़ाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंतरिक गुण मतलब क्या, जैसे कि कुछ लोग रहते हैं मैथ्स में अच्छे हैं, साइंस में अच्छे हैं, कुछ कुछ लोग ड्राइंग में अच्छे रहते हैं, कुछ कुछ लोग लिखने, स्टोरीज ये सब लिखने में अच्छे रहते हैं। तो ये हो गए आंतरिक गुण, इसे भी हमें बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तू गोष्टी छान सांगतेस, चित्र उत्तम काढतेस, अन सुंदर नृत्य ही करतेस। देखो यहाँ पर गोष्टी मतलब क्या कहानी, छान मतलब बहुत ही अच्छी, और चित्र मतलब क्या बोल सकते हो ड्राइंग, उत्तम काढतेस मतलब कि बहुत ही अच्छा बोल सकते हो, उत्तम मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा। सुंदर मतलब आपको मालूम है सुंदर मतलब ब्यूटीफुल। नृत्य ही मतलब क्या होता है, नृत्य मतलब डांस। तो अब देखो पिताजी आगे क्या बोल रहे हैं कि तू स्टोरीज जो है, जो गोष्ठी है बहुत ही अच्छी बोलती है, जो स्टोरीज है तो बहुत अच्छे से बताती है। और जो चित्र है, जो ड्राइंग है, तो वो भी बहुत अच्छे से निकालती है, ड्राइंग भी बहुत अच्छे से बनाती है। और तू बहुत ही अच्छा डांस करती है, नृत्य करती है। हे सार सुरू ठेव। अब वो क्या बोल रहे हैं, ये सब चालू रख, जो सब तू जो स्टोरीज बोलना, अच्छी से ड्राइंग करना, बहुत ही सुंदर डांस करना, ये सारी चीज़ें तू चालू रख। अब देखो आगे क्या है, तुझ्या आईने सांगितले की हल्ली तू यांकडे फारच लक्ष देत नाही। देखो आई मतलब आपको मालूम है मम्मी, हल्ली मतलब क्या नाउडेज आजकल, यांकडे फारस मतलब कि ये सब पर ज़्यादा, लक्ष्य मतलब क्या ध्यान। अब पिताजी क्या बोल रहे हैं कि तेरी आई ने मुझे बताया कि तू आजकल ये सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है,
जो इसकी इनर क्वालिटीज़ है, स्टोरी बोलना, ड्राइंग करना और डांस करना, ये सब पे वो ज़्यादा ध्यान आजकल दे नहीं रही है। ऐसा उसकी आई ने बताया है पिताजी को। किस पर? दूरध्वनि पर, टेलीफोन पर। अब देखो आगे क्या है। या कला आपले जीवन सुंदर करतात। और पिताजी क्या बोल रहे हैं? ये जो कला है, जो हमारी इनर क्वालिटीज़ रहती है, ये हमारे जीवन को सुंदर बनाती है, ब्यूटीफुल बनाती है। क्यों? जब हमारी इनर क्वालिटीज़ रहती है, वो हमें चीज़ें करना पसंद रहता है, तो जब हम उसे करते हैं तो हमें और खुशी मिलती है, हमारा जीवन और भी ज़्यादा सुंदर होता है। आणि आपला व्यक्तिमत्व ही फुलवतात। देखो, व्यक्तिमत्व ही मतलब क्या होता है? मतलब पर्सनैलिटी, जो इंसान की पर्सनैलिटी रहती है, कैरेक्टर रहता है। और क्या बोल रहे हैं? इससे जो हमारी पर्सनैलिटी है वो भी अच्छी होती है। त्यामुळे प्रत्येकाने एखादी तरी कला जोपासली पाहिजे। अब देखो यहाँ पे, त्यामुळे मतलब इसलिए, प्रत्येकाने मतलब क्या होता है? हर एक को। जोपासली मतलब आप क्या बोल सकते हो? सीखना आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इस कारण, इसलिए हर एक को कोई एक कला सीखनी चाहिए, उससे उसका जीवन सुंदर होगा, सुख मिलता है, ठीक है। अब आगे क्या है? स्वतःमधील गुणाची वाढ करायला तुला अनेक संधी मिळतील। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? स्वतः स्वतः मतलब क्या? स्वतःमधील मतलब खुद का। गुण मतलब क्या होता है? क्वालिटी। वाढ मतलब बढ़ाना। संधि मतलब क्या? मौका आप बोल सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या बोले पिताजी कि खुद का जो गुण है, जो इनर क्वालिटीज है, इसको बढ़ाने का तुझे कई मौका मिलेगा, त्याचा तू पुरेपूर उपयोग करून घे। और क्या बोले पिताजी कि उसका तू पुरेपूर मतलब एकदम अच्छे से भरपूर इस्तेमाल करना उस मौके को जाने मत देना। बाबांनी सांगितलेले एकूण त्याप्रमाणे तू वागशील याची मला खात्री आहे। देखो, बाबा क्या बोल रहे हैं कि मैंने जो तुझे बात बताया है, ये सुनकर तू उसके मुताबिक, उसके हिसाब से काम करेगी, इसका मुझे पूरा खात्री है, इसका मुझे पूरा भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो मैंने तुझे बात बताई है उसको सुनकर तू उस पर अमल करेगी, उसके हिसाब से तू काम करेगी, ठीक है। अब आगे क्या है? देखो, अब आगे बाबा क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अभी पिताजी आगे? दिवाळीच्या सुट्टीत मी गावी येणार आहे। क्या बोले पिताजी आगे कि दिवाली की छुट्टी में मैं गांव आ रहा हूँ, मग आपण खूप खूप मजा करू, किल्ले बांधू, कंदील तैयार करू, गप्पा मारू आणि दिवाळीच्या फराठी खाऊ। पिताजी क्या बोल रहे कि हम लोग बहुत मज़े करेंगे, हम लोग किले बांधेंगे, कंदील तैयार करेंगे और गप्पा मारू मतलब हम बैठकर बात करेंगे, हम बहुत सारी बातें करेंगे। और जो दिवाली फराठी है, जो मतलब दिवाली में जो खाना बनता है, वो भी हम मिलकर खाएंगे। खाऊवरून एक गोष्टी आठवली मला। अब देखो, खाऊवरून पिताजी क्या बोले कि खाने से मुझे एक बात याद आई, एक बात ध्यान में आई। या दिवाळीत गावी येताना तुझ्या आवडीचा खाऊ घेऊन येणार आहे। अब पिताजी क्या बोल रहे कि ये दिवाली जब मैं गांव आऊंगा, तब मैं तेरा आवडीचा मतलब तेरा फेवरेट जो खाना है वो लेकर आऊंगा। कुठला ते तू ओळखलं अशील। देखो यहाँ पर अब क्या पिताजी बोल रहे कि वो कौन सा है, तू तो समझ ही गई होगी, तुझे तो मालूम पड़ ही गया होगा कौन सा मैं तेरा फेवरेट खाना लाने वाला हूँ। तुझ्या पुस्तकांचा खाऊ। अब देखो पिताजी क्या बोले, तेरे पुस्तक का खाऊ, पुस्तक वाला खाना, किताबों वाला खाना। देखो, जैसे लोगों को खाने में अलग अलग डिश पसंद रहती है ना, जो वैष्णवी की फेवरेट चीज़ है वो क्या है? बुक्स पढ़ना। तो उसी को कंपेयर करके खाने से पिताजी बोल रहे हैं कि मैं तेरा फेवरेट खाना लेके आऊंगा, बुक्स लेके आऊंगा, किताबें लेके आऊंगा। गावी येताना मी तुझ्यासाठी गोष्टींची अनेक पुस्तके घेऊन येणार आहे। पिताजी क्या बोल रहे कि जब मैं गांव आऊंगा, तब मैं तेरे लिए गोष्टींची मतलब कि कहानियों की बहुत सारी बुक्स मैं लेकर आऊंगा। वाचून बघ तू, तू उसे पढ़ना, खूप आवडतील तुला और वो तुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बर आता थांबतो। पिताजी क्या बोल रहे कि अब मैं रुकता हूँ, अब मैं रुक जाता हूँ, इतना ही बस लेटर में लिखता हूँ। बाकी सारे भेटी अंती बोलू। अब देखो यहाँ पे भेटी अंती क्या मतलब? मिलने के बाद। पिताजी क्या बोले? बाकी बातें मैं मिलने के बाद करूँगा। वो लेटर को कैसे एंड करते हैं? तुझे बाबा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये लेटर एंड हो गया जो पिताजी ने लिखा था वैष्णवी को। और देखो, इसके राइटर कौन है? एकनाथ आव्हाड। इन्होंने ये चैप्टर को लिखा है। तो इन्होंने ये चैप्टर में क्या बताया है, क्या बताने की कोशिश की हमें कि अभी समझ लो हमारा कोई एक पेपर है, हमने दिया, वो खराब चला गया, पेपर अच्छा नहीं गया। तो हमें उस पेपर के बारे में बैठकर नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम उसके बारे में सोचते रहेंगे तो हमारा जो अगला पेपर है उसका टाइम वेस्ट होता रहेगा, हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, हमारा ध्यान वहीं पर रहेगा कि पेपर अच्छा नहीं गया। तो उस कारण हमारे आगे पेपर पर भी असर पड़ सकता है, बुरा असर हो सकता है। तो हमें उसे छोड़कर आगे के जो हमारे पेपर है उस पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारे आगे के पेपर जो है एग्ज़ाम के वो अच्छे जाए, जिससे हमारा जो पहले का पेपर खराब हुआ है वो कवर अप हो जाए, ठीक है।
तो हम यहाँ पर अपना ये वीडियो एंड करते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।